ओम साई राम। बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से हमारे साथ एक डिवोटी जुड़ी हैं और वो खुद ही आप लोगों को बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला शेयर करने जा रही हैं। यहीं अभी आप लोग देखिएगा कि बाबा हमारी हर बात का कितना ध्यान रखते हैं, हमारी हर इच्छा को कितनी खूबसूरती से पूरा करते हैं और कैसे बाबा उनके घर उनके साथ गए। उनकी ये पूरी शिरडी यात्रा सुनिए। और अगर आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो ईमेल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा जो एडमिन लॉक में रहता है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और फिर वहाँ की एडमिन बाबा की कृपा से मैं ही हूँ, तो फिर आपको मैं मैसेज करके एक्सपीरियंस ले लूँगी। तो किसी भी फॉर्म में आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अब सुनिए बाबा की ये प्यारी सी लीला। ओम साई राम। स्टे ब्लेस्ड। सभी को मेरा ओम साई राम। मैं कोलकाता से कल्पना नंदा। मैं आप लोगों के साथ बाबा का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। 2020 के 3 जनवरी को मैं अपने परिवार के साथ शिरडी गई। शिरडी जाने के बाद हम लोगों को पता चला कि हम लोग जो अपने साथ एटीएम लेकर गए हैं वो एटीएम वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, और हम लोग साथ में उतने पैसे भी नहीं ले गए थे क्योंकि एटीएम साथ में था। पता था पैसे की ज़रूरत होगी तो एटीएम से उठा लेंगे, क्योंकि अभी उतना कैश कोई कैरी नहीं करता है। यही सोचकर हम लोग एटीएम ही साथ लेकर गए थे। जब हम लोगों को पता चला कि हम लोग यहाँ पे पैसे नहीं उठा सकते हैं तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हर जगह हर कोई लग रहा था कि बाबा साथ ही हों, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बाबा का स्वरूप मैं वहाँ से अपने साथ लाऊंगी। चूँकि हम लोग पैसा उठा नहीं पा रहे थे तो मैं स्वरूप लाती तो कैसे लाती, कोई तो मुझे फ्री में देता नहीं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक दिन मैं होटल के रूम में बैठकर बहुत रोई कि बाबा मेरे साथ मेरे घर आना ही नहीं चाहते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई। उसके बाद हम लोग बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन किए। बाबा की मध्याह्न आरती वो भी देखी हमने, बहुत आनंद आया। अब हम लोगों का शिरडी से वापस आने का दिन आ गया। जिस दिन हम लोग वापस शिरडी से आए, हम लोगों ने बस का टिकट करने के लिए गया तो पहले तो टिकट मिल नहीं रही थी। उसके बाद टिकट हो जाने के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे तो अचानक से सामने से कोई नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे थे। अचानक से सामने से बाबा के स्वरूप में एक बुजुर्ग आदमी अचानक से हम लोगों के सामने आ गए। मैंने उनकी तरफ देखा, वो किधर देख रहे थे पता नहीं। मेरे हस्बैंड जल्दी से अपने पॉकेट से पर्स निकाले और उनके हाथ में जो निकला वो बाबा के हाथ में रख दी, और वो आदमी मेरे सर पर हाथ रख के, मेरे हस्बैंड के सर पर हाथ रख कर वो चला गया। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। शायद हम लोगों का आने का दिन ठीक हो गया था, इसलिए बाबा ने शायद हम लोगों से दक्षिणा ले ली। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं एक दुख रह ही गया था कि शिरडी तो बार बार जाना होता नहीं है, बाबा का स्वरूप नहीं ले पाई। फिर हम लोग वहाँ से दूसरे दिन जब बस पर बैठे तो बस स्टार्ट हो चुकी थी।
तभी एक लड़का अपने हाथ में बाबा के 2 स्वरूप लेकर सीधे मेरे पास आया और बोला, दीदी बाबा के स्वरूप ले लो। मैंने बोला, बाबा के स्वरूप? मैं तो जानती थी मैं तो ले नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, कितने में दोगे भैया? तो उसने बोला कि दीदी 350 रुपये। मैंने बोला 350 रुपये तो मेरे पास है नहीं, अगर आप 50 रुपये में दोगे तो दे दो। तो उसने बोला नहीं 50 रुपये की ये मूर्ति है ही नहीं। तो मैंने बोला तब छोड़ दो भैया, मुझे नहीं लेनी है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो वो लड़का वहाँ से चला गया, पता नहीं वो किधर चला गया। फिर बस स्टार्ट होकर बस कुछ दूर गई, जाने के बाद जैसे ही बस रुकी, पता नहीं वो लड़का फिर से कहाँ से आ गया और आके बोला कि दीदी एक दाम 300 रुपये में दूंगा, ले लो। तुम्हें ये प्रतिमा नहीं मिलेगी फिर से 300 रुपये में। मैंने बोला नहीं भैया, मेरी बात को समझो, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, अगर 50 रुपये में मिलती तो मैं ले लेती। फिर वो जाने लगा। फिर पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, वो वापस आया और बोला ठीक है। वो मेरे गोदी में हाथ में रख दिया बाबा के स्वरूप को और 50 रुपये लेके वहाँ से चला गया। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे मन में, आँखों में खुशी के आंसू थे कि मैं जो रोई थी तो बाबा ने वो सुन लिया था, मेरे दुख को, मेरे आंसू को बाबा ने महसूस किया। तभी तो बाबा मेरे साथ शिरडी से कलकत्ता तक मेरे घर आए। तो बाबा ने मेरे साथ मुझे ऐसा अनुभूति दिया। मैं बहुत खुश हूँ। सभी को ओम साई राम।